व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बराबर में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में देखने में मिले। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं बना रही हूँ आपके लिए रेसिपी, वो आलू अरवी की सब्ज़ी है। अरवी जो है, इसके लिए मैंने आधा किलो ले ली। उसको मैंने छील लिया, उसके बाद कट कर लिया 2 पीसेस के अंदर। उसको सॉल्ट यानी नमक लगा के हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 बड़े आलू हैं, ये तकरीबन 1 पाव के करीब बनते हैं। तो इसको मैंने काट लिया है 4 पीसेस, यानी कि एक साइड के, तो ये कट कर लिया। प्याज ले लिया हमने बड़ा उसको हमने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है, ये फाइनली चॉप्ड यानी बहुत ही बारीक कुटा हुआ लहसुन है। 2 टमाटर लेके उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। इसके अलावा 4-5 जो हैं वो सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं और उसको मैंने दरमियान में से कट कर लिया है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है मैं गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून जो है वो सूखी मेथी, आधा ही चाय का चम्मच जो है वो सूखा धनिया पाउडर और आधी चाय का चम्मच जो है वो सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 1 से 1.5 या अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक ले लीजिए। 1 चाय का चम्मच जो है वो हल्दी पाउडर है। 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर और 1 चाय का चम्मच जो है चिली फ्लेक्स यानी मोटी कुटी हुई मिर्च है। थोड़ा सा धनिया है जो गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर जो है 1/4 कप मैंने ऑयल ले लिया एक पैन के अंदर, और प्याज को हम इसके अंदर सौते कर लेंगे। प्याज जो है ये जब ज़रा सा सौते हो जाएगा यानी सॉफ्ट हो जाएगा और अपना कलर चेंज कर लेगा, तो उस वक़्त जो है ये तकरीबन 4 से 5 मिनट आपको लगेंगे। और उसके बाद ये इस काबिल हो जाएगा कि ये देखिए सौते हो गया, कलर चेंज हो गया, ब्राउन नहीं किया हमने इसको। अब यहाँ पर जो है हम इसके अंदर लहसुन जो हमने फाइनली चॉप किया हुआ है वो ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, जो अरवी है ये थोड़ी सी स्टिकी होती है, इसीलिए हम इसको सॉल्ट लगा के रख देते हैं ताकि इसका पानी जो है वो स्टिकीनेस जो पानी होता है वो इसका रिमूव हो जाए। तो वो हमारे हमने लगा के रखा हुआ है, इसीलिए सॉल्ट उसको। ये देखिए अभी हमारा प्याज थोड़ा सा ब्राउन हुआ तो हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। पानी ऐड कर सकते हैं इसीलिए कि हमारा जो अनियन है वो हमारा मसाला भुन जो रहा है वो जल नहीं जाए। तो अब जब ये हमारा थोड़ा सा ब्राउन हुआ कलर, तो मैं इसके अंदर जो है वो 2 टमाटर की पेस्ट जो मैंने बना के रखी हुई थी, अब वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और हम इसको ग्रेजुअली भूनते रहेंगे। अच्छा फिर ये हम इसको भुनाई करते रहेंगे ताकि जो इसका प्याज है ये थोड़ा सा नरम हो जाएगा। अब हमारा मसाला हो रहा है, तो मैं ये देखिए आपके सामने ही मैं बना कर रही हूँ। मैंने जो अरवी जिसको मैंने सॉल्ट लगाया हुआ था उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया और इसको हम जो है ये मधानी ले लीजिए या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे में आप इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। तो हल्का सा जब आप इसको ब्लेंडिंग करेंगे तो जो इसकी स्टिकीनेस होती है, जो उसके ऊपर वो चिपचिपाहट सी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम ये 1 से 2 या 3 पानी भी हम निथार लेते होते हैं, यानी 2 से 3 पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है और हमारी जो अरवी है बिल्कुल वॉश हो चुकी हुई है। अगर आप ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपके जो सालन है उसमें भी जो इसकी जो वो एक ग्रेवी सी बन जाती है, लेस सी, वो नहीं रहेगी। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड किया और मैं जो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और जो चिली फ्लेक्स थे वो वाले इसमें मसाले ऐड कर दूंगी। बाकी मसाले जो हैं वो हम एंड पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने इसको भुनाई की और साथ ही मैं इसके अंदर पोटैटोज़ डाल रही हूँ, अरवी डाल रही हूँ। दोनों तकरीबन सेम टाइम लेते हैं गलने के लिए, इसलिए मैंने इन दोनों चीज़ों को बराबर में ऐड कर दिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसको कवर करके गलने के लिए हल्की आंच के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि हमने पानी इसमें फ़िलहाल अभी तक बिल्कुल भी नहीं डाला। जब ये गल जाएंगे, भुनाई इसकी हो जाएगी और साथ में जो हमारी अरवी है उसकी जो चिपचिपाहट यानी लेस है वो ख़त्म हो जाएगी, स्टिकीनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी अरवी बिल्कुल गल चुकी है, मैंने आपको कट करके दिखाया। और अब यहाँ पर हम जो है 2 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 से 1.5 कप है ये। आप चाहते हैं कि शोरबा बनाना तो आप इसको ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादा शोरबा नहीं चाह रही, मैं थोड़ा ग्रेवी चाह रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसमें सिर्फ 1.5 से 2 कप पानी डाला। आधा पानी जो है कप तकरीबन वो खुश्क हो जाएगा और बाकी जो है 1 कप के करीब रह जाएगा। इसी मौके पे मैं इसमें ग्रीन चिली यानी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई इसमें ऐड कर दूँगी। और हमारे जो स्पाइसेस थे यानी सूखा धनिया था, सफ़ेद ज़ीरा था, थोड़ी सी मेथी थी, लीव्स थे, तो ये सब चीज़ें और गरम मसाला साबुत था, इन सब चीज़ों को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जनाब ये देखिए बड़ी आसान सी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की रेसिपी, और गर्मियों के लिए ये बहुत ही मज़ा करने वाली रेसिपी है। तो जनाब ये देखिए पानी हमारा खुश्क हो गया। नमक मिर्च यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए कि आपका बिल्कुल फिट है, मेरा यहाँ पे बिल्कुल ठीक था।
गार्निशिंग के लिए मैंने सब्ज़ धनिया इस्तेमाल किया है, तो हम इसे गार्निश कर लेंगे और यूँ हमारी अरवी आलू की जो सब्ज़ी है वो तैयार है। मैंने आपको बताया कि इसकी स्टिकीनेस यानी इसकी जो लेस है, सबसे मेन प्रॉब्लम वही होता है। अगर आप उसको सॉल्ट लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्लेंड करके वॉश करके 2-3 पानी यानी 2-3 दफ़ा ब्लेंड करके पानी साफ निथार कर ड्राई कर लेंगे, तो ये बिल्कुल इसमें चिपचिपाहट नहीं रहेगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।